उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जुलाई महीने में बरसात का मौसम था। नाज सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगती है। नाज चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लेती है। इसके बाद में नहाने की तैयारी करती है। तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख देती है। नाज ने बेडरूम में एलसीडी लगवा रखी थी। एलसीडी पर कोई म्यूजिक चैनल चल रहा था। पकौड़े तलने के बाद नाज रसोई की खिड़की बंद कर देती है और एलसीडी पर चल रहे गाने की आवाज तेज करके डांस करने लगती है। मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगती है। नाज रेड कलर की नाइटी पहने हुए थी। 36 साल की विधवा होते हुए भी नाज ने अपनी बॉडी को काफी मेंटेन करके रखा हुआ था। नाज मस्ती में खुलकर डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है। नाज टीवी की आवाज कम करके और सिर पर दुपट्टा रखते हुए घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो बाहर कोरियर वाला होता है। 26 साल का गबरू जवान लड़का कहने लगा नाज के नाम से एक कोरियर है। नाज को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन मंगवाया था। नाज कहने लगती है कि मेरा नाम ही नाज है। कोरियर बॉय कहने लगा ओटीपी बताइए। नाज ने अपने फोन में ओटीपी देखा मगर नाज को ओटीपी का मैसेज नजर नहीं आता है। ओटीपी देखने के लिए नाज अपना फोन कोरियर बॉय को देती है। फोन देते समय कोरियर बॉय का हाथ नाज की उंगलियों को छू जाता है। नाज एक नजर कोरियर बॉय की तरफ देखती है और अपना फोन उसे पकड़ा देती है। उसके बाद नाज कोरियर बॉय को 15,000 रुपए देती है तो लड़का नाज को 200 रुपए वापस करते हुए बोला कंपनी की तरफ से आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नाज उस लड़के को बड़े गौर से देखती है। थोड़ी देर बाद वह लड़का नाज से बोला पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा। नाज कहती है हाँ हाँ जरूर मिलेगा। नाज मेन गेट का पूरा दरवाजा खोल देती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। नाज कोरियर वाला मोबाइल अलमारी में रख देती है और रसोई घर में पानी लेने चली जाती है। नाज अपनी छाती से दुपट्टा को हटाकर अलग रख देती है। नाज किचन से पानी लाकर कोरियर बॉय को दे देती है। नाज पानी देते समय जैसे ही थोड़ा झुकी तो लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पानी पीते हुए लड़का नजर बचाकर नाज को देख रहा होता है कि अचानक उसको छींक आ जाती है। नाज उस लड़के से कहने लगती है तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी बहुत तेज हो रही है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम का दरवाजा बंद करता है। बाथरूम में लाइट जल रही थी। बाथरूम में नहाने के लिए तौलिया और नाज के अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए होते हैं। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा फिर उसी से अपने बदन को पोंछने लगता है। उसने नाज के कपड़ों को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लड़का उन कपड़ों को वहीं पर रख देता है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखता है तो नाज उसके लिए एक काले रंग का कुर्ता लेकर आई थी। कुर्ता देकर नाज लड़के से बोली ये लो इसे पहन लेना। लड़का उस कुर्ता को पहनकर अपनी कमीज सूखने के लिए डाल देता है। लड़का बेडरूम में जाकर एलसीडी देखने लगता है। नाज रसोई घर में चाय और पकौड़े लेकर आती है और उस लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम हैदर बताता है। नाज आगे पूछती है कि कहाँ के रहने वाले हो। लड़का बोलता है मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। नाज कहती है मैं भी मुजफ्फरनगर की ही रहने वाली हूँ। आगे नाज पूछती है मुजफ्फरनगर में कहाँ से हो। लड़का बताता है कि खतौली से हूँ। नाज कहती है मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, मेरठ में हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं, हमारी अम्मी की भी वहाँ की ही पैदाइश है। अब हैदर नाज से पूछता है कि आपके साथ और कौन कौन रहता है। नाज हैदर को बताती है कि सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। हैदर पूछता है और आपके शौहर। नाज कहती है उनकी काफी समय पहले मौत हो गई। हैदर कहने लगता है माफ करना, पर कैसे। नाज ने हैदर को बताया कि साल 2013 में हुए दंगे में उसके शौहर के साथ साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। यह बताते हुए नाज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हैदर नाज का दुख बांटने की कोशिश करता है। हैदर अपने बारे में बताता है कि उसने मेरठ से बीटेक की पढ़ाई की है और खतौली में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब मुझे अपनी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो मैंने कोरियर कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते करीब 1 घंटा हो जाता है। नाज हैदर को अपने निकाह की तस्वीर दिखाने लगती है। हैदर तस्वीर देखकर कहने लगता है उस समय आप किसी खूबसूरत हसीना से कम नहीं थी। नाज मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा, और वह खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली जाती है। अब नाज नहाने की तैयारी करने लगती है। हैदर उस समय की खूबसूरती को निहारने लगता है। नाज नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी लौटकर बेडरूम में आ जाती है। नाज को देखकर हैदर हैरान रह जाता है। नाज हैदर से पूछती है कि कैसी लगी निकाह की एल्बम। हैदर बोलता है बहुत खूबसूरत। हैदर नाज के गले के नीचे देखते हुए कहता है वैसे आप भी कुछ कम नहीं हो। इतना सुनकर नाज एक खास अदा से मुस्कुरा देती है।
नाज नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद नाज बाथरूम में आवाज लगाती है, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, हैदर मुझे तौलिया दे दो। हैदर नाज को तौलिया देता है। कुछ देर बाद बाथरूम से पानी की आवाज आने लगती है तो हैदर ने सोचा कि नाज अब लगभग नहाने लगी है, वह अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज धीमी हो जाती है। नाज नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। नाज ने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहन रखी थी। छाती पर दुपट्टा होता है और सिर पर तौलिया बंधा हुआ होता है। हैदर नाज को देखकर भी अनजान बना रहता है और चुपचाप एलसीडी देखता रहता है। नाज आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। नाज अपने पूरे बाल खोल देती है। खुले हुए लंबे बाल और नाज की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। हैदर के मन में आता है कि वह चुपके से उठकर नाज की कमर को पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी नाज हैदर की तरफ देखती है। नाज को देखकर हैदर घबरा जाता है और अपनी नजरों को टीवी पर लगा देता है। कुछ देर बाद नाज अलमारी से उस नए मोबाइल फोन को निकाल कर लाती है जिसे हैदर लेकर आया था। वह उसके फीचर्स के बारे में हैदर से पूछने लगती है। नाज हैदर के पास आकर बैठ जाती है। हैदर नाज को उस फोन के बारे में बताता है। वह अपनी उंगलियों से नाज की मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर्स बताने लगता है। बीच बीच में हैदर का हाथ नाज के हाथ को छू भी जाता है, पर नाज बुरा नहीं मानती है। इससे हैदर की हिम्मत और बढ़ जाती है। अब हैदर जानबूझकर नाज के हाथ को छूने लगता है। धीरे धीरे हैदर की नजरें मोबाइल से हटकर नाज के गले के नीचे हिस्से की तरफ चली जाती हैं। दोपहर के 2 बज जाते हैं। बारिश धीमी हो जाती है। अब दोनों खाना खाने लगते हैं। हैदर ने नाज से पूछा, आप दोबारा निकाह क्यों नहीं कर लेती? नाज बोलती है, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक निकाह? हैदर कहता है, अम्मी तो निकाह के लिए कई बार जिद करती रहती है, पर मैं ही टाल देता हूँ। अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है, जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। नाज पूछती है, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? हैदर कहने लगा, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, मुझे रोज गर्मा गर्म चाय बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। नाज हैदर का इशारा समझते हुए कहती है, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। हैदर बोला, तो क्या हुआ? नाज कहती है, पर क्या तुम्हारे अब्बू और अम्मी हमारे निकाह को मानेंगे? हैदर बोलता है, अरे निकाह मुझे करना है या अम्मी अब्बू को? तुमने यह कहावत सुनी होगी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बात करते करते शाम के 5 बज जाते हैं। तभी हैदर के फोन पर उसकी अम्मी फोन करती है। हैदर बात करने के लिए रसोई घर में चला जाता है। नाज दीवार से कान लगाकर हैदर की बातें सुनने लग जाती है। हैदर ने भाप लिया कि नाज उसके पास ही है। तभी हैदर बोलता है, अम्मी अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। इतना सुनकर नाज शर्मा जाती है और नजर बचाकर हैदर को देखने लगती है। इसके बाद हैदर फोन काट देता है। नाज पीछे से आकर उससे लिपट जाती है। हैदर नाज को अपनी बाहों में भर लेता है। हैदर से नाज कहती है कि तुमने तो अपनी अम्मी से बात कर ली, मुझे भी अपने अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अब नाज हैदर से कहने लगती है, अच्छा तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 7 बज जाते हैं। हैदर कहने लगता है, चाचा किसी काम से आज ही बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है। नाज हैदर से कहने लगती है, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। हैदर का भी मन उसके साथ पूरी रात रुकने को कर रहा था। रुमा खाने में बिरयानी और कबाब बनाती है, शायद इसी खुशी में कि उसे हैदर जैसा जीवन साथी मिल गया। हैदर ने खाना खाते हुए कहा, नाज तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह। नाज हैदर के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद नाज अपने अब्बू से फोन पर बात करने बाहर चली जाती है। जब वह वापस आती है तो हैदर पूछने लगता है, क्या कहा आपके अब्बू ने? नाज हैदर को बताती है कि अब्बू कह रहे हैं, अगर लड़का हमारी बरादरी का है, पढ़ा लिखा है, उस अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इतना कहकर नाज के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ जाती है। रात के 10 बजे नाज हैदर से कहती है, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ और तुम यही बेडरूम में सो जाओ। हैदर कहता है, नहीं मैं वहाँ सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सो जाना, क्योंकि घर तो तुम्हारा है, पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। नाज के मुंह से निकल गया। यह सुनकर हैदर नाज को गले लगा लेता है और उसके गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ देता है। हैदर नाज की छाती से दुपट्टा अलग कर देता है। नाज भी हैदर से पूरी तरह लिपट जाती है। नाज की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद हैदर कमरे की लाइट बंद कर देता है। हैदर और नाज एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। अकेली नाज इस दुनिया को कैसे बर्दाश्त कर पाती है। इस तरह हैदर को नाज की जिंदगी में आना था और विधवा की जिंदगी बहुत अच्छी और रंगीन हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।